दोस्तों, छिपकली से जुड़े कई सवाल हम सब के मन में अक्सर होते हैं कि घर में यदि गलती से छिपकली मर जाए तो क्या करना चाहिए। यदि घर में मरी हुई छिपकली दिखे या मिले तो क्या करें। घर में अधिक छिपकली होने से क्या होता है। ऐसे ही कितने सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता है। तो चलिए जानते हैं कि गलती से छिपकली मर जाए तो क्या करें। दरअसल हम सभी के घरों में छिपकली पाई जाती है। छिपकली का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े होते हैं। कई बार घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियां हो जाती हैं। ऐसे में घरों में छिपकलियों को मारे नहीं बल्कि उसे बाहर भगा दे। घर में यदि छिपकली हो तो उसे मारना नहीं चाहिए। वैसे तो छिपकली हर दिन दिखाई देती है, लेकिन यदि ये दिवाली की रात दिख जाए तो ये शुभ संकेत होता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। दरअसल दिवाली के दिन सफाई करते वक्त अगर मरी हुई छिपकली दिख जाए तो ये अशुभ संकेत होता है। घर में यदि ज़्यादा छिपकली होती हैं तो उसे भगा दें। इसके लिए लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन की सुगंध को छिपकली बर्दाश्त नहीं कर पाती। जहाँ पर घर में छिपकली आती जाती रहती हैं वहाँ पर लहसुन काट कर रख दें। छिपकली धीरे धीरे आपके घर से गायब हो जाएगी। इसके अलावा छिपकली को भगाने के लिए अंडे का छिलका, नैप्थलीन की गोलियां प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके घर में छिपकली नहीं आएगी। वही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत में आज भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पहले छिपकली की पूजा की जाती है और बाद में देव दर्शन किए जाते हैं। वहां पर छिपकली के दर्शन किए बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। कुछ लोग जो इस बात को जानते हैं वो अपने घरों में छिपकली का होना अत्यंत शुभ मानते हैं। कहते हैं पशु पक्षियों को किसी भी मौके की घटना का अंदेशा पहले से ही हो जाता है। आपने भी गौर किया होगा, पशु पक्षी कई बार बेचैन हो जाते हैं और चिल्लाने और शोर मचाने लगते हैं। इसी तरह हमारे घर में छिपकली भविष्य की घटनाओं के लिए पहले ही आग्रह करती है। माना जाता है कि छिपकली घर की दीवारों पर ऊपर की ओर चलते दिखाई दे जाती है तो ये हमारी उन्नति प्रगति का प्रतीक होता है। यदि छिपकली नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे तो इसका विपरीत परिणाम होता है। ये हमारी अनुत्तरी संकेत हो सकता है। छिपकली के गिरने से हमारे विशेष अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही हमारे हाथों से गलती से छिपकली की मृत्यु हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों में छिपकली को माता लक्ष्मी जी का एक रूप माना गया है। इसलिए आपके घर में दिवाली के दिन छिपकली आ जाए तो उसे भूल कर भी ना भगाएं, बल्कि उस पर हल्दी कुमकुम का छिड़काव कर उसकी पूजा करें। आपके घर में वृद्धि आने के संकेत होते हैं। आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी होने का भी संकेत है। 3 छिपकलियों का एक साथ देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये धन के आगमन का संकेत होता है। छिपकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए दीवार पर तेजी से चलती है, जिसका कारण कभी कभी वो पैर फैलाने के कारण नीचे गिर जाती है। ऐसा होना बहुत ही दुर्लभ होता है। इसलिए छिपकली गिरकर हमारे शरीर पर आ जाती है और शुभ अशुभ फल मिलते हैं। शास्त्रों में पुरुषों की दाईं ओर और स्त्रियों में बाईं ओर का महत्व होता है। यदि महिलाओं के बाएं अंग और पुरुष के दाएं अंग पर छिपकली गिरती है तो इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। वहीं पुरुष के सामने के अंग जैसे मस्तिष्क, पेट, नाभि, छाती पर छिपकली का गिरना शुभ माना गया है। महिलाओं की पीठ पर छिपकली गिरती है तो परिणाम शुभ मिलते हैं। पुरुष के हाथों पर तथा बाएं घुटने पर छिपकली का गिरना शुभ पैच अशुभ माना गया। महिलाओं के दाहिने अंग पर छिपकली गिरना शुभ माना जाता है। हमारे सपने हमारे भविष्य का दर्पण होते हैं। यदि आपको सपने में छिपकली दिखाई देती है तो उसका अर्थ है आपको भविष्य में किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। धन लाभ होने के साथ साथ कर्ज से भी मुक्ति मिलने वाली है। सपने में छिपकली देखना अत्यंत शुभ होता है। यदि आप सपने में किसी छिपकली का पीछा कर रहे हैं तो आप ऐसी नौकरी और व्यवसाय के पीछे भाग रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको छिपकली मरी हुई बार बार दिखाई देती है, इसका राहु का अशुभ संकेत माना गया है। संकेतों को समझकर हम उन बाधाओं से जुड़े उपाय करने चाहिए। दरअसल छिपकलियां गलती से मर जाए तो भी बहुत अशुभ माना गया है। इससे जीवन में राहुकाल अशुभ होता है। जीवन में संकट भर जाते हैं। राहु के अशुभ कारण से लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हाथों के नाखून टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। इनसे बचने के लिए हाथों में अष्टधातु का कड़ा पहनना चाहिए। अन्य
बहते पानी में नारियल और कांच बहा देना चाहिए। साथ ही काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। इससे राहु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। गलती से मरी छिपकली को भी मुक्ति मिलती है। क्षमा मांगकर पीपल के वृक्ष के नीचे छिपकली डाल देनी चाहिए या पानी में बहा देनी चाहिए। खैर दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।